हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ शालू सिंह और वेलकम है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज है संडे। तो जो सारे काम रोज़ के होते हैं वैसे ही काम आज के भी थे, लेकिन आज मैंने डीप क्लीनिंग की है। कोने कोने में रगड़ रगड़ कर अच्छे से सफाई की है। आप लोग देख सकते हैं लगभग सारा फ्लोर चमक रहा है। मतलब ये सब तो डेली होता है, लेकिन संडे के दिन स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इन सबको। जैसे हम लोग को मिलता है, जैसे छुट्टी रहती है तो सारा दिन छुट्टी कहने को होती है, लेकिन सारा काम तो संडे को ही होता है ना। लेकिन फिर भी जो बाकी बचे खुचे काम होते हैं उसको बहुत बारीकी से करने का दिन होता है संडे का दिन। तो उसी तरह से मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। और बहुत यानी कि 2-3 वीक के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद 2-3 नहीं, 2 वीक, लगभग दो वीक के बाद आज मैं जाने वाली हूँ बाहर। और गर्मियाँ इधर भी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे तो हम लोग दिन में ही निकल जाते थे, लेकिन आज इवनिंग में जाने का प्लान है। तो देखते हैं कि कहाँ जाते हैं। ऐसे तो बाहर का बहुत सारा काम है, लेकिन दिन देखकर तो बिल्कुल भी मन नहीं करता बाहर जाने का। देखिए कितना तेज़ धूप है, लेकिन क्या करें, वही बात है। हम इंसान कभी खुश नहीं होते, कभी सर्दी से परेशान हो जाते हैं, कभी गर्मी से परेशान हो जाते हैं, कभी बारिश से परेशान हो जाते हैं। तो ये तो लगा रहता है, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी तो करनी है। तो देखते हैं आज बाहर जाते हैं तो क्या क्या करते हैं। पहले जब मैं बाहर निकलती थी तो सारे लोग इस टाइम छत पर बैठे रहते थे या फिर सो चुके रहते थे और चाय वगैरह हो रहा होता था। लेकिन अब चाय तो नहीं चलने वाला है, अब चलने वाला है शरबत। तो मैं ये बता दूं, मुझे चाय भी बहुत पसंद है और गर्मियों में शरबत भी बहुत पसंद है। और मैं ईख का जूस भी बहुत पीती हूँ। लेकिन सबसे दुख की बात बता रही हूँ कि यहाँ मैं जब से आई हूँ मैंने एक बार भी ईख का जूस नहीं पिया। मिला ही नहीं, मिलता ही नहीं है। मतलब अब मिलता भी होगा तो मुझे तो नहीं मिला। इतने बार मैं मार्केट गई हूँ, मुझे तो कभी भी ईख का जूस नहीं मिला। हाँ, ईख की खेती मुझे दिखती है, यहाँ से ईख दिखता है, जैसे लगता है ईख मुझे बुला रहे हो कि आओ मुझे तोड़ो और खुद से जूस निकालो। तो ऑरेंज जूस तो घर में निकल जाते हैं, ईख का जूस कहाँ से निकलेगा। बड़ा परेशानी है। कोई नहीं, आज अगर मैं बाहर जाऊंगी, क्योंकि तो मैंने बताया ना बहुत ठंड नहीं है, यानी गर्मी आ चुकी है, इवनिंग में भी जाऊंगी अगर, तो मैं सच में ढूंढूंगी कि ईख का जूस कहाँ मिल रहा है और ठंडा ठंडा ईख का जूस पीऊँगी और आप लोगों को भी कैमरे से ही पिला दूँगी। और कमेंट्स में बताइएगा किनका किनका फेवरेट है ईख का जूस। और देखिए, मुझे नींद तो बहुत प्यारी है, सच में बता रही हूँ। काम में करती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा सोना पसंद करने वालों को आलसी कहते हैं तो उस कैटेगरी में मेरा नाम शायद दूसरे नंबर पर या फिर तीसरे नंबर पर ज़रूर ही आएगा, क्योंकि मुझे सोना पसंद है। लेकिन क्या है, देखिए आज संडे था तो मैंने सोचा था कि बाकी दिनों से थोड़ा ज़्यादा देर तक सोऊंगी, लेकिन पता नहीं आज क्या था इधर आसपास में। सुबह में 6-7 बजे से पहले ही, मतलब हाँ 6 बजे या 6:30 बजे के करीब बहुत तेज़ से ढोल और कुछ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं क्या था। लेकिन जब 9-10 बजे के करीब आंटी से मेरी बात हुई, यानी बाजू में जो आंटी रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ कला होने वाला है। कला बोले तो ड्रामा वगैरह नहीं होता है, वही होने वाला है। जस्ट हमारे बालकनी से दिखता है वहाँ पर। तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ, आज देखती हूँ कि क्या होने वाला है कला, और अगर मैं देख पाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं अकेले रह रह कर ना, मतलब बिल्कुल से बोर हो गई हूँ। जब सर्दी का मौसम था लगभग तो कट भी जाता था, मतलब दिन छोटा होता था तो गुजर जाता था। लेकिन अब हो गया है गर्मी का मौसम, धूप बहुत तेज़, दिन बहुत लंबा होता है, तो लगता है कि बस पागल ही हो जाऊँगी। और ऐसा लगता है कि मैं चली जाऊँ हिमालय पर, वहाँ पर जाकर सन्यासी बन जाऊँ मैं। अरे कौन नहीं पकता है यार, बड़ा फैमिली में भी कोई एक ही जगह रहेगा ना तो एक दूसरे का सर फोड़ने लगेगा। मैं यहाँ किसके सर फोड़ूँ, मैं अपना दीवार से सर फोड़ लेती हूँ। कभी कभी मुझे अपनी बातों पर बहुत हंसी आती है कि मैं आप लोगों से कैसी कैसी बातें करती हूँ ना, लेकिन क्या करूँ, रियलिटी है।
आज यहाँ पर कुछ खास तो है, लेकिन क्या है मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही मतलब मेरे पड़ोस में एक किन्हीं आंटी के घर पे मैं देख रही थी। जैसे हमारे यहाँ तो नवरात्र में होता है, यानी जब दुर्गा पूजा होता है, दुर्गाष्टमी भी कहते हैं बहुत जगह, तो उस समय 9 कन्याओं को लोग खिलाते हैं। तो वो वाला पूजा और वो वाला नियम सब कुछ मुझे पता है, लेकिन यूपी में आज मतलब आज के दिन क्या था ये तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये लोग अपने घर पर, और हमारे साइड तो कन्याओं को खिलाते हैं, 9 कन्या, और ऐसे ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उन्हें भी खिलाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चे यानी लड़के बच्चों को भी, ज़्यादातर तो लड़के बच्चे ही थे, 2-3 कन्याएं थीं, बाकी सारे बालक ही थे। उन लोगों को खिलाया गया, मतलब पूजा किया गया। मैंने ऐसे कैलेंडर में ढूंढा, लेकिन मुझे तो आज वाले पूजा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर मैं बाहर जाऊंगी तो बाहर का वीडियो और एक्सपीरियंस दोनों आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।